हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में पार्ट 7 सुनेरी का कुआं के बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनें। क नंबर का देखेंगे, नरसिंह की धाणी नामक गांव कहाँ पर बसा हुआ था। पहला ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। सेकंड ऑप्शन है बंगाल और बिहार की सीमा पर। थर्ड वाला ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा की सीमा पर। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्या है वो पहला वाला? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। नरसिंह की धानी नामक गांव राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था, है ना। चलिए आते ख नंबर पर। ख नंबर में देखेंगे, नरसिंह की धानी में लोग अपनी बेटियों का ब्याह क्यों नहीं करना चाहते थे। पहला वाला ऑप्शन है दहेज की समस्या के कारण। दूसरा ऑप्शन है बाढ़ की समस्या के कारण। और तीसरा ऑप्शन है पानी की विकट समस्या के कारण। और लास्ट ऑप्शन है भूकंप ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण। तो थर्ड वाला ऑप्शन है पानी की विकट समस्या के कारण, है ना। नरसिंह की धानी के लोग अपनी बेटियों का ब्याह क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पर पानी की विकट समस्या थी, है ना। ग नंबर का देखेंगे, सुनेली को क्या देखकर लगा कि यहाँ पानी हो सकता है। पहला वाला ऑप्शन है खेजड़े का हरा भरा वृक्ष देखकर। सेकंड वाला ऑप्शन है खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखकर। थर्ड वाला ऑप्शन है चूहे के बिल को देखकर। और लास्ट वाला ऑप्शन है चूहे के बिल में पानी देखकर। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है खेजड़े की जल की गीली मिट्टी देखकर, कि सुनेली को खेजड़े की जड़ की गीली मिट्टी देखकर यहाँ पानी हो सकता है, ऐसा उसे लगा, है ना। चलिए अब आते हैं लिखित अभिव्यक्ति पर। लिखित अभिव्यक्ति में अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। क नंबर का, राजस्थान में सबसे कीमती वस्तु क्या है? उत्तर है पानी। तो सेंटेंस इसका उत्तर कैसे कंप्लीट हुआ पूरा? राजस्थान में सबसे कीमती वस्तु क्या है? वो पानी है ना। ख नंबर में देखेंगे, खेजड़े के पास किसने बिल बनाया था? उत्तर उंदरो मीन्स चूहों ने बिल बनाया था। खेजड़ी के पास चूहों ने क्या बनाया था? बिल बनाया था। ग नंबर का देखेंगे, कुएं में पानी निकलने पर सारे गांव में क्या बांटे गए? उत्तर बताशे बांटे गए। उत्तर कैसे कंप्लीट हुआ? देखिए, कुएं में पानी निकलने के बाद सारे गांव में बताशे बांटे गए। जो मीठे होते हैं ना, शादियों में बंटते हैं वाले बताशे बांटे गए, ठीक है। घ नंबर का देखेंगे, किसकी जय जयकार से मरु प्रदेश गूंज उठा था? उत्तर है सुनेली की जयकार से, है ना। सुनेली की जयकार से मरु प्रदेश में गूंज उठा था। 4 नंबर का ऑप्शन है किसने किससे कहा। अब कौन सी बात किसने कही, चलिए देखते हैं। क नंबर, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली ने अपने बेटों से कही थी। देखो यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है ना। ख नंबर का देखेंगे, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ, सुनेली के पति ने अपने बेटों से कहा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। ग नंबर का, आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। किसने कहा था? छोटे बेटे ने कहा था। और किससे कहा था? बड़े बेटे से कहा था, है ना। घ नंबर का देखेंगे, क्या बकता है रे, किसने कहा था? सुनेली के पति ने कहा था। किससे कहा था? अपने बेटे से। ड नंबर का, जे तो सुनेली की बोलनी चाहिए, उस गांव के, किसने कहा था? उस गांव के एक ठाकुर ने कहा था। और किससे कहा था? गांव वाले लोगों से, है ना। चलिए अब हम आते हैं 5 नंबर पर, संक्षिप्त उत्तर पर। क नंबर का, गांव का नाम नरसिंह की धानी क्यों पड़ा था? उत्तर में देखेंगे, ऐसी संभावना है कि कभी उस गांव में नरसिंह अर्थात नरसिंह मेहता या उसकी बहन धानी रहती होंगी, या उन्होंने इस गांव को बसाया होगा, तभी उस गांव का नाम नरसिंह की धानी पड़ा था,
है ना। ये क नंबर का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं हम ख नंबर पर। सुनेरी जब बिंदड़ी बनकर नरसिंह की धानी गांव में आई, बिंदड़ी मतलब बहू, दुल्हन बनकर आई, तब उसका रूप स्वरूप कैसा था, फिर धीरे धीरे कैसा हो गया, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर में देखेंगे, सुनेली जब बिंदनी बनकर नरसिंह की धानी में आए, जब वो दुल्हन बनकर बहू बनकर वहाँ पर आई तो गांव में आई थी, तब उसका रूप सोने की तरह, सोने के समान चमकता था। मतलब वो बहुत कैसी थी, सुंदर थी, अच्छी दिखती थी। फिर धीरे धीरे तांबा की तरह हो गई, और धीरे धीरे क्या हो गई, वो तांबे की तरह उसका रूप रंग खराब हो गया, क्योंकि उसे दूर दूर से क्या लेकर आना पड़ता था, पानी ला, बारिश, ठंडी, गर्मी, सभी मौसम में, है ना। ग नंबर का देखेंगे, नरसिंह की धानी मर जाए थारी नानी, सुनेली के मुंह से उठते बैठते यही वाक्य क्यों निकलता था। उत्तर में देखेंगे, नरसिंह की धानी गांव में पानी की विकट समस्या थी, सुनेली को भी पानी की विकट समस्या से जूझना पड़ता था, मतलब परेशान होना पड़ता था। वह 4-4 कोस दूर से हर रोज पानी लाती थी, अतः गुस्से में परेशानी के कारण उसे मुंह से उठते बैठते यही वाक्य निकलता था। घ नंबर का देखेंगे, सुनेली को कौन सी बात सुनकर उसके दोनों बेटे हंसने लगे थे। सुनेली ने ऐसी कौन सी बात कही दीदी जो उसके दोनों बेटे हंसने लगे थे। चलिए उत्तर में देखते हैं। सुनेली जब अपने दोनों बेटों से बोली, चलो फावड़ा लेकर, क्या बोली अपने बेटों से, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो, हम लोग कुआं खोदेंगे, है ना। तो उसके बेटे आश्चर्यचकित हो गए। तब सुनेली की यह बात सुनकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे थे कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है ना। रेगिस्तान में पानी की समस्या और माँ बोलती कुआं खोदने चलो, तो ये बात को सुनकर वो क्या होने लगे थे, हंसने लग गए थे। ड नंबर का देखेंगे, कुएं में पानी चढ़ता देखकर, कुएं में पानी देखकर सुनेली का मन क्या करने को होने लगा। उत्तर में देखेंगे, जब कुएं में पानी चढ़ता देख सुनेली का मन हो रहा था कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे, क्योंकि उसकी जो मेहनत थी और उसके पति और बच्चों ने जो परिश्रम किया था कुआं खोदने में, उसके द्वारा वहाँ पर पानी आ गया, जिसके कारण उसका मन क्या हो रहा था कि पानी में वो कूद कूद कर मछली की तरह तैरे, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पाठ 7 सुनेली का कुआं में बहुवैकल्पिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर और किसने किससे कहा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अच्छे से आपको आपकी कॉपी में इसको राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके।